आज 31 दिसंबर 2022 अर्थात 2022 का अंतिम दिन और कुछ ही देर बाद नया साल 2023 आने वाला है। और 9 वर्ष के मौके पर पूरा दुनिया जश्न मना रही है, खुशी मना रही है, मस्ती कर रही है। लेकिन आज का दिन झारखंडी छात्रों के लिए खुशी, उत्साह, उमंग, जोश के साथ साथ बहुत दुख, तकलीफ, दर्द का भी दिन है। दुख, तकलीफ, दर्द का दिन इसलिए कि आज 31 दिसंबर 2022 को आप देख सकते हैं मेरा पीजीटी का परीक्षा था। आज के दिन मुझे परीक्षा भवन में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य आज हम सड़क पर हैं और मेरा सेंटर था बोकारो। सेंटर कोड मेरा 208 था। टेस्ट टेक्नो सर्विस मेरा सेंटर नाम था और वो मेरा एड्रेस था कुंती कुटीर, एसएस कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, चास, बोकारो और नियर केडिया पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ पे आज हमको परीक्षा देना चाहिए था। जिस तरीके से हम पढ़ाई किए, सालों भर इतना साल तक डिग्री प्राप्त किए, मेहनत किए, तो आज परीक्षा देने के बजाय आज सड़क पे हैं। और ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा सिर्फ मेरा अकेला नहीं है। ये लगभग संपूर्ण झारखंड के नौजवान, संपूर्ण झारखंड के छात्रों के साथ यही दर्द, यही पीड़ा, यही तकलीफ है। यह इसलिए है कि यहाँ के वर्तमान सरकार जो वादा करके आई थी कि हम नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य जो नियोजन नीति नौकरी के लिए बनना चाहिए था वो एक सुनियोजित नीति था नौकरी नहीं देने का। यह बात को समझना चाहिए, अच्छे से गौर करके समझना चाहिए तमाम झारखंडियों को। आज झारखंड 22 साल का हो गया दोस्तों। 22 साल का झारखंड अभी उड़ना चाहिए था, अभी दौड़ना चाहिए था। सब रोड, सब चीज तैयार, नीति रोड तैयार होके कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अभी सिर्फ और सिर्फ उड़ना चाहिए था। अर्थात जितना भी नीति बनना चाहिए वो बन के तैयार हो जाना चाहिए था पहले दूसरे साल में। और अभी दड़ सिर्फ परीक्षा, उम्र में, सही उम्र में नौकरी, जहाँ पे जिस विभाग में भी रिक्त हुआ पद तुरंत बहाली नोटिफिकेशन निकाल के नौकरी होना चाहिए था, मैंने दौड़ना चाहिए था। लेकिन नहीं दौड़ रहा है, चल भी नहीं पा रहा है झारखंड। काहे? रोड नहीं बन पाया है, चलेगा कैसे? नीति है नहीं, नौकरी कहाँ से लागू होगा? इसके लिए एक नीति होना चाहिए जिसको हम नियोजन नीति कहते हैं। नियोजन नीति क्या है दोस्तों? नियोजन नीति नौकरी लगने का नियम, कानून और नीति है कि किस नियम, किस कानून के तहत नौकरी लगेगा। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी चीज बिना नीति, बिना नियम, बिना कानून का नहीं होता है। आप साधारण छोटा ही उदाहरण ले लीजिए, घर में रोटी बनाना है, चावल बनाना है, उसका भी नियम है। सब्जी बनाना है, उसका भी नियम है कि हम रोटी बनाने के लिए हम आटा को गूँथेंगे, फिर उसको बेलेंगे, फिर तवा में डाल के पलटाएंगे, पकाएंगे, रोटी बनेगा, नियम हुआ। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे, गरम होगा, तेल डालेंगे, मिर्चा प्याज डालेंगे, भूंजेंगे, सब्जी डालेंगे, मसाला हल्दी डालेंगे, भूंजेंगे, सब्जी तैयार होगा। मतलब बिना नियम का, बिना कानून का कोई काम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार एक नियम, एक कानून जिसके तहत नौकरी मिले। नौकरी अर्थात एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज जिससे हमारा पेट चलता है, जिससे हमारा परिवार चलता है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य को हम ख्याल कर पाते हैं, बूढ़े माँ बाप का दवा खरीद पाते हैं, बच्चों को पढ़ाई कर पाते हैं और अपना रोटी हम लोग जीवन यापन जिंदा रह सकते हैं। वो है नौकरी। और उसको पाने के लिए एक कानून होना चाहिए कि भाई कि कौन सा पद में हम मैट्रिक पास मांगे, इंटर पास मांगे, ग्रेजुएट मांगे, इंजीनियरिंग का कोर्स मांगे, मेडिकल का कोर्स मांगे, बीएड डीएलएड मांगे, कितना मार्क्स मांगे, कितना एज मांगेंगे, कितना उम्र मांगेंगे, कैसे, किस आधार पर झारखंडियों को नौकरी लेंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या भाषा होगा। ये अनेकों प्रकार का बहुत ही एक सुनियोजित माने एक स्पष्ट नीति होना चाहिए कि जिसके आधार पे हम परीक्षा लें।
लेकिन दुर्भाग्य 22 साल के झारखंड में नीति नहीं बना। क्यों नहीं बना? बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। भारत 28 राज्यों का संघ है। सभी राज्य में अपना स्पष्ट नियोजन नीति है। जिस भी विभाग में खाली पद होता है तुरंत विज्ञापन निकलता है और बिना कोर्ट का पेच में फंसे ही धड़ाधड़ नौकरी होता है। लेकिन झारखंड में ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक ही कारण कि यहाँ का नेता में नियत सही नहीं है। यहाँ नहीं चाहते हैं कि यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान नौकरी करें और अपना रोजगार प्राप्त करें, अपना बूढ़े माँ बाप का सेवा करें, अपना एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, अपना एक पेट भर खाना खा सकें, ये नहीं चाहता है। और इसमें पक्ष विपक्ष, माननीय कोर्ट, न्यायालय, सब तरह का जो है दाव पेच यहाँ पे है। इसीलिए हम आज यही कहेंगे कि एक संकल्प लीजिए नए साल में कि अगर 22 साल के झारखंड में चलने के लिए सड़क अर्थात नौकरी के लिए नीति नहीं है तो ये स्पष्ट है कि यहाँ का नेताओं का नियत सही नहीं है। और अगर नेता का नियत सही नहीं है, इतना बड़ा वज्र के समान दुख, तकलीफ, दर्द जिसको हम लोग बात रखते हैं, जिसको हम लोग निवेदन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, दुनिया का किसी को भी बिना क्षति पहुंचाए, तो हम लोग को रोका जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जबरन गिरफ्तार किया जाता है। मुझे जो 21 दिसंबर 2022 का जो मेरे आह्वान पर विधानसभा घेराव हुआ, जिसमें पूरे झारखंड के छात्र ने विश्वास करके आया, हमने प्रशासन को हाथ जोड़ के गुहार लगाते रहा कि मेरे आह्वान पे छात्र आ रहे हैं, मुझे जाना बहुत आवश्यक है, उसके बाद मैं उपस्थित होऊंगा, उसके बाद आप जितना दिन के लिए जेल में डालना है जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मेरे छात्र आ रहे हैं, उनके बीच में बात रखना है। लेकिन मुझे जबरन उठा लिया जाता है। हमको परीक्षा लिखने के बजाय यहाँ जबरन गिरफ्तार किया जाता है। और ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा सिर्फ मेरा नहीं है, तमाम राज्य के नौजवानों का है, वो भी 22 साल के झारखंड में ऐसा परिस्थिति। और हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये वह वक्त है कि इस वक्त में अगर हम नीति नहीं बना पाएंगे तो शायद इस झारखंड का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कोई भी बीमारी का शुरुआत होता है तो उसका एक सीमित समय तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जांच इलाज करा के हम दवा नहीं करते हैं, तो वो बीमारी इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अंततः कैंसर का रूप लेता है। और जब कैंसर का रूप का स्टेज बढ़ जाता है तो हम पूरा धरती का कहीं भी जाते हैं तो सभी हाथ जोड़ के खड़ा कर देता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका निश्चित मृत्यु होता है, ठीक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर इस वक्त पे झारखंड को हम लोग नहीं बचाएंगे तो जो अभी पूरी जो शोषण, अत्याचार, जुर्म जो पूरा जकड़ लिया है, एक परीक्षा का नसीब नहीं हो रहा है। सब जगह जो है कि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, चाहे ब्लॉक पे बात करें, विद्यालय स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चाहे जमीन का रसीद का बात करें, एक सामान्य जाति स्थानीय का बात करें तो 10 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। आज हर सचिवालय से लेकर जो है कि कार्मिक विभाग से लेकर एक विद्यालय तक में पूरा भ्रष्टाचार, खाली स्कूल का पेंट कलर बदल दे रहा है और शिक्षा को बदलना चाहता है। आज जितने भी नियुक्ति संस्था का कोई, चाहे जेपीएससी का बात करें चेयरमैन, चाहे जेएसएससी का चेयरमैन का बात करें, हर जगह का जो है भी नियुक्ति संस्था का चेयरमैन सब जगह बाहरी हावी हुए हैं। आज झारखंड के कोई कमेटी बनाया जाता है तो सिर्फ गैर झारखंडियों को, मतलब कि आज झारखंड में कमेटी में रखने के लिए झारखंडी लोग नहीं मिल रहा है लोग को, तो क्या इन लोग का नियत होगा। इसीलिए अगर इस वक्त हम झारखंड को नहीं बचाएंगे तो निश्चित ही यह झारखंड जो है कि एक ऐसा स्टेज पे पहुंचेगा कि यहाँ का अभी तो इस तरह का गरीब है झारखंडी लोग कि चाहे हम धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, जमशेदपुर, रांची की बात करें, कोई भी अच्छे शहर का, अच्छे सोसाइटी में एक अच्छा जीवन यापन झारखंडियों का नहीं है। अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अच्छा अपार्टमेंट, फ्लैट, बड़ा बिजनेस कहीं झारखंडी नहीं है। ये तो एक शुरुआत है। निश्चित ही अभी हम लोग नहीं जगे और हम लोग का हित में कानून नहीं बना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिन में झारखंडी सिर्फ और सिर्फ मजदूर
बनेंगे, सिर्फ दूसरा का घर में बर्तन मांजने का काम करेंगे, दाई का काम करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं होगा। दूसरों का घर में जाके झाड़ू पोंछा लगाने का सिवाय और कोई काम नहीं बचेगा। ये आप देख सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि है। आज बड़े बड़े अपार्टमेंट फ्लैट में जाके कौन बर्तन मांजता है, कौन झाड़ू लगाता है, कौन जो है कि बड़े आदमियों का बच्चों का बाथरूम साफ करता है? झारखंडी लोग। तो अभी कुछ जगह कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। अगर अभी नीति नहीं बनेगा तो आने वाला दिन में यह नीति बनना और भी पेच बढ़ते जाएगा, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी पक्ष और विपक्ष के दांव पेच से, और अंततः गुलाम बना दिए जाएंगे। इसीलिए आज संकल्प लेते हैं आने वाले नए साल में, और जो सरकार एक सुनियोजित एक ऐसा नियोजन नीति लाई थी नौकरी नहीं देने का मंशा से, और कोर्ट में टाइम पास किया, समय बर्बाद किया, जबकि कोर्ट में बता दिया गया था 1 दिसंबर 2021 को ही कि यह असंवैधानिक है या संविधान का आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। उसके बावजूद हमारा समय बर्बाद किया गया। अब फिर सरकार निर्णय ले चुका था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे वकील को बुला करके हाईकोर्ट में 5-5 लाख खर्चा कर चुकी है। वो सरकार फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जा कर के जबकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े वकील आ चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ समय बर्बाद करना चाहती है और हमारा पैसा बर्बाद करना चाहती है। जो ये निर्णय कहीं नहीं बदल सकता है भाई। जो रांची में पेंसिल है वो दिल्ली जाने पर पेन नहीं हो सकता है, पेंसिल ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन धन्यवाद तमाम छात्रों को जो एक आह्वान पे आप लोग आए, और सरकार भी हमारे मांगों को जायज मानते हुए, हमारा भावनाओं को समझते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उन्होंने हमारे भावनाओं को कद्र करते हुए उन्होंने निर्णय लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, एक अपना सदन में ही झारखंडी हित में नियोजन नीति बनाएंगे, और 26 जनवरी तक में हम सब चीज़ क्लियर करेंगे और नियुक्ति बहुत तेज़ी से लाएंगे। लेकिन साथियों, एक गोपनीय खबर मिला है। गोपनीय खबर ये है कि हो सके हमारा मामला को शांत करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे बोलने के बावजूद भी जा सकती है। यह गोपनीय खबर है, हम अभी कोई स्पष्ट खबर नहीं है। जिस दिन पूर्ण रूप से खबर हमको स्पष्ट हो जाएगा हम बता देंगे। चूँकि हम व्यूज के लिए कोई यूट्यूबर नहीं है कि हम आपको कोई भी बात बताएंगे। हम जो आधिकारिक बात है, जो सच है, हम आप तक वही बात पहुंचाएंगे। और चूंकि ये झारखंड को बचाना आवश्यक है, आप लोग जिस प्रकार से एकजुट हैं उसी प्रकार से एकजुट बनाए रखें। चूंकि आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं। आप देखते हैं छात्र का चुनाव आता है तो सभी पार्टी का छात्र संगठन है, भाजपा का छात्र संगठन है, जेएमएम का झारखंड छात्र संगठन है, कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, आजसू पार्टी का छात्र संगठन है। लेकिन आपका दुख दर्द तकलीफ पीड़ा के साथ समय में कोई आपके साथ नहीं है। इसीलिए ये दुख तकलीफ पीड़ा को झेलते हुए हम लोग ने लड़ाई शुरुआत किया। आप लोग ने चट्टानी एकता दिखाया, इसको बचा के रखिए। और जब जब जो आधिकारिक जो फैक्ट बात जो सूचना देना हो वही बात हम आपको पहुंचाएंगे, और उसी अनुसार आपको तैयार भी रहना होगा। चूँकि हम जान भी दें तभी ये लड़ाई सफल हो सकता है जब आप एकजुट होंगे। और खास करके मेरा बहनों से निवेदन होगा कि बहन लोग, आप लोग नहीं आते हैं तो हमारा लड़ाई पे हमें बल नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी आगे आइए, आप ही लोग नेतृत्व करिए। आप ही लोग के नेतृत्व से हमारा ये लड़ाई एक अनुशासन पूर्वक होगा, और सब कोई संवैधानिक तरीके से, अनुशासन तरीके से हम लोग हर हाल में एक नियोजन नीति बनाएंगे, और हर हाल में बनाएंगे। और अगर हम तो आज संकल्प लेते हैं कि अगर हमें इस बार भी बाकायदे सदन के दौरान अगर हम बोलने के बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हमें धोखा दिया जाएगा, तो एक कसम खा लीजिए साथियों कि ये 5 लाख नाम से धोखा, नौकरी के नाम से 5 लाख नौकरी के नाम से धोखा दिया गया, 2021 नियुक्ति वर्ष के नाम से धोखा दिया गया, बेरोजगारी भत्ता के नाम से धोखा दिया गया, 50,000 शिक्षक बहाली के नाम से धोखा दिया गया, जूनियर इंजीनियर की बहाली के नाम से धोखा दिया गया, आपका हर साल जेपीएससी की परीक्षा के नाम से धोखा दिया गया,
सीजीएल परीक्षा के नाम से धोखा दिया गया। उत्पाद सिपाही, पुलिस बहाली, तमाम विभागों में बहाली के नाम से लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं। उस तमाम पदों पर तत्काल नियुक्ति करने के नाम पे धोखा दिया गया। हम लोग पढ़ पढ़ के एक आशा उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं और अचानक एक दिल दहलाने वाला खबर आता है कि परीक्षा नहीं होगा। तो ऐसा स्थिति में अब घूंट घूंट के मर मर के जीने से अच्छा हम लोग अब एक शान से जिएंगे या शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। चाहे हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े हम लोग देंगे, क्योंकि ये धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो से लेकर यहाँ शक्ति महतो, तमाम आंदोलनकारियों ने शहादत दिया है। तो हम लोग भी देंगे, लेकिन झारखंडी को बचाएंगे, झारखंड को बचाएंगे। ये झारखंड हमें खैरात में नहीं मिला है।